संख्या बच्चों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता की व्याख्या की थी और उस व्याख्या के उपरांत मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने संकलित किए थे गत परीक्षाओं से और इसकी विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो मैंने संकलित किए थे वो आपको करने के लिए दिए थे। आशा है कि आपने वो सारे प्रश्न करने का प्रयास किया होगा, उनके उत्तर लिखे होंगे। यदि आपने उत्तर लिखे हैं तो बहुत अच्छा है, आपका प्रयास सराहनीय है। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाए हों, तो एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ उन प्रश्नों के आदर्श उत्तर सहित। आज मैं आपको बताऊंगी उन प्रश्नों के आदर्श उत्तर क्या हैं। मेरे ये उत्तर मैंने बहुत अनुसंधान करके लिखे हुए हैं, तो मैं मानती हूँ कि ये उत्तर अपने आप में संपूर्ण हैं। यदि आप इस प्रकार के सटीक उत्तरों को लिखते हैं तो आपको आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से 100% अंक मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसके साथ में ही हम आज का काम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से, कि कवि अपने घर की ओर लौटने को अनुत्साहित क्यों है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि अपने घर की ओर लौटने को अनुत्साहित क्यों है, ये प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा समझा देती हूँ। समझाने से ये होगा कि आपको इस उत्तर को अपने शब्दों में लिखना अगर आप चाहेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो ये है कि अनुत्साहित होना, ये जो थीम आती है ये हमको तीसरे छंद से मिलती है। विषय वस्तु का जो अंतिम स्टैंजा है उसमें हमको ये मिलती है, ये विषय वस्तु, ये जो थीम है, ये जो कंटेंट है वो मिलती है तीसरे वाली छंद में। उसमें ये होता है कि कवि सबसे पहले पथिक के बारे में सोचता है कि पथिक जल्दी जल्दी चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है। चिड़ियों के बारे में सोचता है, पक्षियों के बारे में कि वे अपनी मंजिल की ओर तत्परता से बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, उसका अनुमान लगाता है। अंत में कवि ये पाता है कि पथिक के प्रियजन भी प्रतीक्षारत हैं, उनसे मिलने को वो बेचैन है, इसलिए वो तेजी से चल रहा है। पक्षियों के बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं, उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुंचने की पक्षियों को जल्दी है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। फिर अंतिम प्रश्न फिर उसका अपने ऊपर आता है कि मैं क्यों तेजी से चलूं, मेरे लिए कोई कारण नहीं है, मेरे घर में मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, मेरा घर सूना है, मेरा आंगन वीरान है, वहाँ कोई नहीं है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो, मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं है। जब ये विचार कवि के मन में आता है तो उसके पैर अपने आप शिथिल हो जाते हैं, उसके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं और फिर वो जो चपलता थी कदमों की वो खत्म हो जाती है, उसके कदमों में जड़ता स्वतः आ जाती है और वह अनुत्साहित हो जाता है। तो इस कंटेंट को हमको इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से ये प्रश्न का ये आदर्श उत्तर है। क्यों कवि शिथिल होता है, क्यों वह अनुत्साहित होता है अपने घर जाने के लिए, क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, उसके लिए कोई व्याकुल नहीं है। जब ये विचार आता है तो वह अनुत्साहित हो जाता है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न नंबर 2, आप इस प्रश्न को लिख लीजिए या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। प्रश्न दूसरा है, जब मंजिल दूर हो तो वहां पहुंचने के प्रति हमारी मानसिकता कैसी होती है। जब मंजिल दूर हो तो वहां पहुंचने के प्रति हमारी मानसिकता कैसी होती है, इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। मैं आपको पुनः बता दूं, ये वो प्रश्न हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार आए हुए हैं और इनके आदर्श उत्तर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले इस प्रश्न की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से आपके मन में एक आउटलाइन बन जाएगी। आप चाहेंगे तो स्वतः भी इसके उत्तर को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या कहा है कवि ने, प्रश्न की क्या मांग है। प्रश्न कहता है, जब मंजिल दूर हो तो वहां पहुंचने के प्रति हमारी मानसिकता कैसी होती है। हमारी मानसिकता यहाँ कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारी मानसिकता का। हमारी मानसिकता का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो पंथी जो
पहले छंद में पहले काव्यांश में दिखाई देता है हमको। वो कहता है कि हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो ये जो पहला स्टैंजा है, ये प्रतिनिधि है हमारी मानसिकता, मतलब हमें इसी मानसिकता को लेकर के इसके उत्तर को लिखना है। जब मंजिल दूर हो तो पथिक आशान्वित भी होता है और आशंकाएं भी होती हैं। उसके अंदर बहुत बार आशा भी होती है, उसके अंदर ये विश्वास जागता है कि मुझे घर तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, और फिर कुछ डर भी होते हैं, कुछ आशंकाएं भी उसके मन में होती हैं। तो वो आशाओं और आशंकाओं के बीच में झूलता रहता है। उसका मन है वो तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर रास्ते में कुछ व्यवधान भी आ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे व्यवधान भी हमारे जीवन में आ जाते हैं जो हमको लक्ष्य की ओर पहुंचने से रोक देते हैं या हमारी गति को शिथिल कर देते हैं। ऐसे व्यवधान भी आ जाते हैं, ये दिखाई देते हैं ऐसे व्यवधान। तो ऐसे व्यवधानों से बचने के लिए हमको पहले से तैयार रहना है। ये पंथी हमको क्या बताता है? पंथी हमको ये एक इशारा देता है कि रास्ते में जब हम चलते हैं मंजिल की ओर, जब हम अपने गंतव्य की ओर कूच करते हैं, गतिमान होते हैं, तो ये विश्वास तो हमारे मन में होता है कि हमको इस मंजिल तक पहुंच जाना है। लेकिन ये केवल अकेला विश्वास ही नहीं होता है, कुछ आशंकाएं भी होती हैं, कुछ व्यवधान भी हमारे रास्ते में आ सकते हैं। जब व्यवधान आए तो हमको सावधान हो जाना है, हमको अपनी गति को तीव्र कर देना है, हमको समय और परिस्थितियों को, देशकाल को समझना है, देशकाल के अनुकूल अपनी गति को परिवर्तित करना है। तो ये एक बात है जो हमको इस उत्तर में डालनी है। व्यवधान आएंगे, यहाँ व्यवधान अंधेरा है। इस कविता में एक प्रतीक है अंधेरा, जो कि व्यवधान का प्रतीक है, बाधा का प्रतीक है। लक्ष्य जैसा होगा उसी के अनुसार व्यवधान भी आते हैं। तो हमको ये बात यहाँ पर देखनी है कि किस प्रकार से हम इस उत्तर को लिखेंगे। देखिए, जब मंजिल दूर हो, उत्तर नंबर ये 2 है। तो ये क्वेश्चन था, प्रश्न जो था हमारा वो था, मंजिल दूर हो तो वहां पहुंचने के प्रति हमारी मानसिकता कैसी होती है। तो हमें इस प्रश्न के माध्यम से बताना है, जब मंजिल दूर हो तो पथिक आशा और आशंकाओं के बीच में झूलता है। कभी उसको लगता है कि मैं बड़े आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा, कभी उसको लगता है कि नहीं, बहुत खतरे हैं रास्ते में, बहुत व्यवधान आने वाले हैं, तो वो आशंकाएं भी होती हैं, झूलता है। फिर इसके बाद में शीघ्रता से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। ये उसका वो काम है जो करता है, मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। किंतु जब पथ में अंधेरा रूपी व्यवधान दिखाई देते हैं, अंधेरा क्या है? अंधेरा एक प्रतीक है बाधाओं का, व्यवधानों का, जो मंजिल के रास्ते में आते हैं तो दिखाई देते हैं। तो वह उस व्यवधान से बचने के लिए क्या करेगा? रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, ये आशंका है उसे, तो वो क्या करेगा? तेजी से चलेगा कि अंधेरा होने से पहले मैं अपने घर तक पहुंचूं, गंतव्य तक पहुंचूं। तो उस व्यवधान से बचने के लिए थकान होने के बावजूद भी ये भी बात है कि वो जो पंथी है दिन भर चल रहा है, सारा दिन चलने के कारण उसका शरीर थका हुआ है। वो थका मादा आदमी वो अपनी पूरी शक्ति, जितनी ताकत है, सारी संजोकर, सारी इकट्ठी करके शक्ति, अपनी स्फूर्ति लगा करके, पूरा साहस लगा करके और तत्परता से मंजिल की ओर भागता है, ये कोशिश करता है। ये उसकी मानसिकता होती है। जो भी व्यक्ति मंजिल के पास पहुंचना चाहता है उसकी ये मानसिकता होती है। तो ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, इसी के साथ में तीसरा प्रश्न भी हम यही दे लेंगे, इसमें अभी जगह बची हुई है। तो ये उत्तर तृतीय हम देख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा था, तीसरा प्रश्न क्या था? दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है? दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के अर्थ को समझेंगे। ये जो शीर्षक दिखाई दे रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस शीर्षक के अंदर जो अर्थ है कि दिन तेजी से दिवस का अवसान तेजी से हो रहा है, तेजी से दिवस अवसान हो रहा है, तो इससे क्या प्रेरणा मिलती है हमको? इसको लक्षणा में पूछा गया है। तो ये लक्षणा जो इस शीर्षक के अंदर है उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से व्यक्ति सजग हो जाता है।
जब ये शब्द, इन शब्दों को डाला गया है शीर्षक में, खासतौर से जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति के साथ डाला गया है। इसके संबंध में एक और नेक्स्ट आपको प्रश्न मिलेगा पुनरावृत्ति से संबंधित। दिन जल्दी जल्दी ढलने से व्यक्ति सजग हो जाता है, वो एक समय सीमा की ओर इंगित कर रहा है। तो समय सीमा समाप्त होने की आशंका के कारण उसमें तत्परता व स्फूर्ति आ जाती है। जब ये शब्द कहे जाते हैं कि जल्दी जल्दी समय बीत रहा है, तो सुनने वाले की या इसके अर्थ को ग्रहण करने वाले की मनस्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि दिन के जल्दी जल्दी ढलने से व्यक्ति सजग हो जाता है, उसे समय सीमा समाप्त हो रही है इस बात की आशंका उसके मन में आ जाती है, और इसके कारण से वो तत्पर हो जाता है, मंजिल की ओर तेजी से चलने लग जाता है। वो चाहता है कि हर कार्य वो समय रहते पूरा कर ले। उसे लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब होने पर कुछ परेशानियां आ जाएंगी, ऐसा अनुमान भी आ जाता है, और इसलिए वो चंचल और तेज कदमों से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न है, एक बार पुनः सुन लें। आपके पास प्रश्न शुरुआत के जो मेरा पहला वीडियो था उसके अंत में भी दिए गए हैं। और एक बात कि इस प्रश्नोत्तर के वीडियो को देखने से पहले और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले अच्छा होगा कि आप मेरे पिछले वीडियो को, जो इस दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि व्याख्या वाला जो वीडियो है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, बार बार सुने, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप स्वतः भी लिख सकते हैं। फिर दिन के जल्दी, हाँ ये है, दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है, इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलने से व्यक्ति सजग हो जाता है, समय सीमा समाप्त होने की आशंका के कारण उसमें तत्परता व स्फूर्ति आ जाती है, वह प्रत्येक कार्य समय रहते पूर्ण कर लेना चाहता है, उसे लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब करने पर अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः उसे चंचल और तेज कदमों से लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा मिलती है। ये उत्तर है। इन उत्तरों को मैंने ये कोशिश की है कि जिस प्रकार से परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में सीमित शब्द सीमा के अंदर पूछा जाता है, लगभग 30 से 40 शब्दों में, 2 नंबर का प्रश्न है, 2 अंक का है, तो 30 से 40 शब्दों में हमें उसका उत्तर देना पड़ता है, और यदि 3 अंक का है तो 60 से 70 शब्दों के आसपास हम लोगों को इसका उत्तर देना पड़ता है। तो इसी शब्द सीमा को मैंने फॉलो करने की कोशिश की है ताकि इससे अधिक ना हो और उत्तर सार गर्भित रहें, इसलिए मैं आपको ये उत्तर लिखवा रही हूँ। ये उसी समय शब्द सीमा के अंदर ये सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं। तो ये एक तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, चौथा एक प्रश्न है जो ये प्रश्न इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको साफ करती हूँ ब्लैक बोर्ड को। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। चलिए अगला उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या है वो मैं आपको समझा दूं। प्रश्न में पूछा गया है, इस कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा वाला जो छंद है उसमें कहा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। ये इस स्टेंजा से प्रश्न को उठाया गया है। इस कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, मतलब बच्चों की क्या प्रत्याशा है। ठीक है, तो हमको इस कंटेंट को देना है इस प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए, साथ में लिख लीजिए। यहाँ मैं केवल इसका उत्तर लिख रही हूँ। इस कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये इस उत्तर को मैंने लिखा कि इस कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों की प्रत्याशा मतलब बच्चे माँ से क्या आशा करते हैं, इस बात को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों की प्रत्याशा, बच्चे जानते हैं कि माँ लौटकर वापस आएगी, तो लौटकर आने की आशा है, और ये किस प्रकार से क्या लाएगी, दाना लाएगी बच्चों के लिए, माँ आएगी तो बच्चों को प्यार दुलार करेगी, ये सारी बातें इन बच्चों को प्रत्याशा देती हैं। तो ये प्रश्न था, इसका ये उत्तर था। ये बहुत संक्षिप्त उत्तर मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ही सारगर्भित उत्तर हैं ये अपने आप में संपूर्ण अंक आपको दिला सकते हैं। तो
आप इस उत्तर को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न था कि दिन ढलने पर किन कारणों से पथिक जल्दी जल्दी चलता है। 5वां प्रश्न था दिन ढलने पर किन कारणों से पथिक जल्दी चलता है। इसमें अभी है थोड़ा सा स्थान बाकी, चलिए इसी में लिखते हैं। उत्तर नंबर 5 है, ये उत्तर 5 है कि दिन ढलने पर किन कारणों से पथिक तेज चलता है या जल्दी चलता है। इस पर पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब दिन ढलता है तो पथिक जो गंतव्य की ओर जा रहा है उसके लिए वो समय समाप्त होने वाला है। उसके निर्धारित समय की जो अंतिम बेला होती है वो होती है, तो वो थकने भी लगता है, इस दौरान बहुत ज़्यादा श्रमित भी होता है, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहता है, लक्ष्य की ओर चलना चाहता है। क्यों चलना चाहता है? क्योंकि वही एक बात जो पहले मैंने आपको बताई थी, प्रारंभ में भी, व्याख्या में भी, कि उसकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, उसके घर में कोई उसका इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। अगर समय पर नहीं पहुंचेगा तो वो लोग जो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उसके प्रियजन जिनको प्रतीक्षा है, वो व्याकुल हो उठेंगे, चिंतित हो उठेंगे। एक तो ये बात है, वो जो दूर बैठे हुए, गंतव्य पर बैठे हुए उसके अपने हैं, उनकी चिंता है उसे। फिर दूसरी बात, उसके अपने भी रास्ते में रुकावटें बहुत सारी हो सकती हैं। अंधेरा होगा, अंधेरा होने पर रास्ते भी भटक सकता है, वो रास्ता भूल सकता है। कोई और अनजाने खतरे उसके सामने आ सकते हैं, कोई जीव जंतु मिल सकते हैं, कोई डाकू डकैत मिल सकते हैं, या कोई और प्रकार की बाधाएं व्यवधान आ सकते हैं, ठीक है, कोई जानवर मिल सकते हैं, उनसे सामना हो सकता है। तो अंधेरे में इस प्रकार के अनजाने खतरों की भी आशंका है। इसके बाद रात्रि भर वो चल नहीं सकता, उसको विश्राम करने के लिए स्थान की जरूरत पड़ेगी, वो स्थान भी उसे वहाँ नहीं मिलने वाला रास्ते में, तो कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है उसके पास। वो भूखा प्यासा भी होगा, भूख प्यास बुझाने की भी उसके पास कोई सुविधा नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण पंथी ये चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाए और वहां पर फिर पहुंचकर निश्चिंत हो जाए, अपने लक्ष्य तक पहुंच करके निश्चिंत हो जाए, इससे पहले कि दिवसावसान हो। इस प्रश्न के उत्तर को चलिए लिखते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर, जो कि 5वां प्रश्न था। आप इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा लिख लीजिए, जैसा भी ठीक समझें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न का को एक बार चर्चा कर लें। पथिक के मन में क्या आशंका है और क्यों? इसी से संबंधित ये प्रश्न है जो ऊपर था। 5वां प्रश्न था दिन ढलने पर किन कारणों से पथिक जल्दी चलता है। उसी संदर्भ में से ये भी प्रश्न लिया गया है। पथिक के मन में क्या आशंका है और क्यों? इसको हम प्रश्न नंबर 6वें प्रश्न का उत्तर था पथिक के मन में क्या आशंका है और क्यों है वो आशंका। तो उसके मन में आशंका यही है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि घर तक नहीं पहुंच पाए, पहले ही रात हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, नीड़ों से झांकते बच्चों का स्मरण करते ही माँ चिड़िया के परों में चंचलता क्यों भर उठती है। इस प्रश्न को और भी दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है, जैसे पिछले ही किन्हीं प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, कविता में ममता की शक्ति को किस प्रकार उजागर किया गया है। कविता में ममता की शक्ति को किस प्रकार उजागर किया गया है, ये और अथवा नीड़ों से झांकते बच्चों का स्मरण आते ही माँ चिड़िया के परों में चंचलता क्यों भर उठती है। ये इनकी विषय वस्तु एक ही है, वस्तुतः एक ही बात इसमें पूछी गई है, वो ये कि जब चिड़िया शाम होते ही घोंसले के लिए उड़ान भरती है तो वे क्या कारण हैं जिनके कारण वो तेजी से उड़ती है, उसके थके हुए शरीर में भी उड़ने की शक्ति आ जाती है, तो वे क्या कारण हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले तो ये जिस संदर्भ से उठाया गया है प्रश्न, उस संदर्भ को हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इस कविता में चिड़िया दिन भर दाना एकत्र करने के बाद दिन ढलने से पूर्व अपने नीड़ की ओर लौटती है। उसका ये रोज का व्यवहार है, ये रोज का उसका क्रियाकलाप है। वो रोज लौटती है शाम को, लेकिन जब लौटते समय
उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है, उसे ये ध्यान आता है कि उसके बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी, और जैसा कि वो बच्चे हमेशा करते हैं कि माँ के आने का समय होने पर, सूर्यास्त होने का समय होने पर बाहर की ओर झांकते हैं, घोंसले से बाहर देखते हैं कि माँ आई या नहीं, तो ये देख रहे होते हैं। तो उनके इस क्रियाकलाप का स्मरण करके, उनके इस व्यवहार का स्मरण करके फिर वो जो चिड़िया है वो तेजी से उड़ान भरने लगती है, उसके पंखों में शक्ति आ जाती है, वो उसके पंख जो है चंचल हो उठते हैं और वो घोंसले की तरफ भागती है। वो माँ है तो माँ होने के नाते उसके मन में अनेक तरह की शंकाएं आशंकाएं भी उठती हैं। उसको लगता है कि ये बच्चे रोज ऐसा करते हैं, घोंसले से झांक के मुझे देखते रहते हैं, मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, ये पता करने के लिए बार बार घोंसले से बाहर निकलते हैं, मुंह निकालते हैं अपना बाहर, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे कहीं नीचे गिर पड़े। उसके छोटे बच्चे हैं, वो उड़ना अभी नहीं जानते, पंखों का अभी विकास उनमें हुआ नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे नीचे गिर पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिकारी उनको देख ले, कोई शिकारी पक्षी या कोई दूसरा जीव उनको देख ले तो उन नन्हे बच्चों को कोई हानि पहुंचाए, कोई नुकसान पहुंचा दे उनको, कहीं किसी शिकारी के चंगुल में ना फंस जाए, या कि सारा दिन हो गया मेरे बच्चे भूखे होंगे, भूख से व्याकुल तड़प रहे होंगे, तो ये बात जब ध्यान में उसके आती है तो इस प्रकार की शंकाएं आशंकाएं आते ही चिड़िया पूरी शक्ति लगा करके पूरा जोश में आकर के भागती है अपने घोंसले की ओर, उड़ान तेजी से भरती है, और इस प्रकार से वो जब नीड़ में पहुंचती है तो अपने बच्चों को सुरक्षा देना चाहती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहती है। वस्तुतः माँ के जो दायित्व हैं वो एक चिड़िया के रूप में इसमें बताए गए हैं। चिड़िया जो एक माँ है वो किस प्रकार से बच्चों का ध्यान करके, बच्चों का ध्यान आते ही उसके अंदर कितनी शक्ति जाग उठती है, उसकी ममता में वो शक्ति है कि उसके परों को चंचल कर देती है, उसकी उड़ान को तेज कर देती है, वो है उसकी ममता। तो इस प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार से लिखेंगे हम। चलिए लिखते हैं इसके प्रश्न के उत्तर को। इस कविता में लिखा है ये 7वां प्रश्न का उत्तर, 7वें प्रश्न का उत्तर कि ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर होती है इस कविता में। चलिए अब अगला इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपके लिख लीजिएगा, इसके आगे अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बिंब योजना से संबंधित। इस कविता में बड़े सुंदर बिंबों का आयोजन किया गया है, तो इस कविता के बिंबों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए ये प्रश्न है कि प्रश्न इस प्रकार से है, कविता में वर्णित मार्मिक बिंब योजना पर प्रकाश डालिए। तो कविता के अंदर जो मार्मिक बिंब आए हैं उनके संबंध में ये प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे, बिंदुवार देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर जो बिंब आए हुए हैं वो तीनों ही चाक्षुष या दृश्य बिंब हैं। दृश्य बिंब क्या होते हैं? जिसमें हमारी कल्पना में हमारी आँखों के सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है, तो उसको दृश्य बिंब या चाक्षुष, आँखों से महसूस किया जाने वाला, आँखों से उसका जो आनंद लिया जाता है, उसका रसास्वादन किया जाता है, उस प्रकार के बिंब को चाक्षुष बिंब कहते हैं। तो इस कविता का उत्तर लिखेंगे। आठवां उत्तर हुआ ये थे 3 बिंब जो इस कविता में वर्णित हैं। संपूर्ण कविता इन्हीं 3 बिंबों का वर्णन है। इसके बाद में अगले प्रश्न, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 9, इसमें जो आपको प्रश्न मालिका दी थी, मैंने प्रश्नमाला दी थी, उसमें 9वें प्रश्न में लिखा हुआ है कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। लेकिन इससे पूर्व में एक प्रश्न और बनता है जो इसकी विषय वस्तु से संबंधित है और NCERT की पुस्तक में भी संकलित है, इस प्रश्न किया गया है इस प्रश्न को, तो उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। इधर ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, कविता में जल्दी जल्दी शब्द की आवृत्ति क्या इंगित करती है? जल्दी जल्दी शब्द की आवृत्ति क्या इंगित करती है, किस ओर इशारा करती है, ये पूछा गया है।
तो हम इस प्रश्न को भी डालेंगे 9वें नंबर पर। इस प्रकार से इस प्रश्न मालिका में हमारा एक और प्रश्न बढ़ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। कविता में जल्दी जल्दी शब्द की आवृत्ति क्या इंगित करती है। ऐसा प्रश्न है, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए या कि जैसा ठीक समझे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है शीर्षक की सार्थकता से। तो उत्तर क्रमांक 10 हो जाता है ये। हालांकि प्रश्न मालिका में ये उत्तर क्रमांक 9 प्रश्न क्रमांक 9 पर है। अब हम इसका अगला इसको अंक देंगे, अगला क्रमांक देंगे। तो ये शीर्षक की सार्थकता से संबंधित है। इस प्रश्न को आंसर मैं लिखती हूँ यहाँ पे। तो ये इसके शीर्षक के ऊपर शीर्षक का विश्लेषण है। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो इस कविता से संबंधित हैं। मेरा अनुमान है कि इन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न अब बचता नहीं है इस विषय वस्तु में। इनको मैंने समग्र कोड लेने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे प्रश्न उत्तर थे। इसके बाद में एक और आखिरी प्रश्न इसमें मैंने दिया था कविता के प्रतिपाद्य से संबंधित। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हर कविता से या हर पाठ से पूर्व जहाँ कवि का जीवन परिचय दिया हुआ है, वहाँ साथ में अंत में कवि के जीवन परिचय के अंत में कविता का परिचय, जो संकलित कविताएं हैं उनके परिचय दिए हुए हैं। और वो जो संक्षिप्त कविता का परिचय है वही वस्तुतः प्रतिपाद्य है। आप इस प्रश्न के लिए कविता में जीवन परिचय के साथ दिए हुए कविता के सारांश को देख सकते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण है, समग्र है और एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित है। इसलिए उस प्रतिपाद्य से अधिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उससे कम करने की आवश्यकता है। तो प्रतिपाद्य के लिए मैं आपको वही सजेस्ट करती हूँ। एनसीईआरटी की बुक में, पुस्तक में, जो पाठ्य पुस्तक आपकी है आरोह, उसमें कवि परिचय के साथ जो कविता का परिचय दिया हुआ है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो ये थे प्रश्न उत्तर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आशा है कि ये आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे, बहुत स्कोरिंग होंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ करके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। और साथ ही ये प्रश्न और इनके उत्तर अगर आपको बहुत पसंद आए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।